तो दोस्तों मिस मार्वल का थर्ड एपिसोड मुझे पिछले दोनों एपिसोड से बेटर लगा, क्योंकि इस एपिसोड ने पिछले दोनों एपिसोड्स की कसर पूरी कर दी है। क्योंकि इसमें वही देसी फैमिली का टच मिलता है, काफी रिलेटेबल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलार्म बजने पे कमाला के भाई का पैसे के लिए भागना। लेकिन ये सीरीज जिस वे में प्रोग्रेस करती जा रही है, अब इसके कुछ एपिसोड देखने का और भी मजा आएगा। तो दोस्तों आज हम ब्रेक डाउन करेंगे मिस मार्वल के एपिसोड 3 का। तो बिना जिन बने चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है 1942 से, जहां हम एक एंशिएंट टेंपल देख सकते हैं और यहाँ पे हमें कमाला की परनानी आयशा की स्टोरी बताई जाती है। और हाँ, ये आयशा और कोई नहीं बल्कि हमारी पाकिस्तानी एक्टर महविश हयात है, जिसे हम देख देख के पक चुके हैं। अब इस टेंपल वाले सीक्वेंस में काफी हिडन डिटेल्स थे जो कि मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ हम ब्लू कलर के हाथ में वही बैंगल देखते हैं जो कमाला यूज कर रही है। अब इसके हाथ का ब्लू कलर देख के मैं श्योर हूँ कि ये कोई क्री होगा। तो जैसा कि आप सबने कैप्टन मार्वल मूवी देखी है तो आप सब क्री के बारे में तो जानते ही होंगे। तो यहाँ एक क्री को दिखाकर उन्होंने कॉमिक बुक से अच्छा रेफरेंस दिया है, लेकिन यहाँ ये डिटेल मेंशन की गई है कि यहाँ पे 2 बैंगल्स होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ बस एक ही मिला। तो अब देखो इस एक बैंगल वाली थ्योरी पे मैं लास्ट में बात करूंगा, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना। फिर इसके बाद यहाँ टॉप व्यू पे हम लोग 10 रिंग्स का सिंबल भी देख सकते हैं, जैसा आप सबने रिसेंटली रिलीज हुई शैंची में देखा था। तो हो सकता है कि इन 10 रिंग्स का बैंगल से कोई कनेक्शन हो। और इसके बाद नजमा और आयशा दोनों अलग अलग हो जाती है बैंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके बाद नजमा कभी आयशा से नहीं मिली। अब ये सारी बातें नजमा कमाला को बता रही होती है। इसके बाद पूरे सीक्वेंस में नजमा के ग्रुप के बारे में पता चलता है। सबसे पहले तो ये रिवील होता है कि उनका पूरा ग्रुप ही एक जिन का ग्रुप है, जिनको उनके नूर डायमेंशन से निकाल दिया गया था। अब उन सबको वापस अपने नूर डायमेंशन में जाने के लिए उस बैंगल की जरूरत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नूर का मतलब लाइट होता है, तो ये डायमेंशन लाइट से रिलेटेड है और इस डायमेंशन में रहते हैं जिन। अब अगर जिन के बारे में बताऊं तो इस्लाम में जिन भी इंसानों की तरह अल्लाह का क्रिएशन है, बट दे आर इनविजिबल। ये सब शेप शिफ्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये रेफरेंस इन्होंने इस्लाम से उठाया है। और इसके बाद हम लोगों को ये भी कंफर्म हो जाता है कि कमाला खान भी पार्शियली एक जिन ही है, जिसका जन्म नूर डायमेंशन में नहीं बल्कि अर्थ पे ही हुआ था। और यही रीजन है कि कमाला उस बैंगल को फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकती है और उन लोगों को इसी फुल पोटेंशियल की जरूरत है अपने नूर डायमेंशन में वापस जाने के लिए। इसके बाद नजमा यहाँ ये मेंशन करती है कि उसके डायमेंशन में उन्हें क्लैंडेस्टीन बोला जाता था। और अगर कॉमिक बुक्स में देखें तो ये ग्रुप है जिसको पावर्स एक जिन ने दिए थे। तो हाँ, यहाँ उसी रेफरेंस को यूज किया जा रहा है। तो ये सब होने के बाद कमाला खान ब्रूनो को मिलने जाती है और उसको ये सब बताती है। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या ब्रूनो उसकी हेल्प करेगा और क्या उसे इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के बारे में कुछ पता है। यहाँ पे ही ब्रूनो एरिक सेल्विक को मेंशन करता है। आप सबको तो पता ही होगा एरिक सेल्विक कौन है। हम लोगों ने डॉक्टर एरिक सेल्विक को थॉर द डार्क वर्ल्ड, एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। और इन्होंने इंटर डायमेंशनल ट्रैवल में बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। तो यार अगर आप लोगों को याद हो तो इन्होंने ही स्पेस स्टोन की मदद से एक पोर्टल भी ओपन किया था। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल कमाला खान के पीछे हर जगह उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग उसी मोस्ट में आते हैं जहाँ पे कमाला खान दिखी थी और किसी तरह नाकिया उन्हें वहाँ से भगा भी देती है। और दोस्तों अब मुझे नाकिया का कैरेक्टर पसंद आने लग गया। एंड नेक्स्ट डे कमाला के भाई का महंगी फंक्शन होता है और ब्रूनो कमाला के लिए उसका मास्क भेजता है। और हम लोगों को पता है इसके पोस्टर से ही कि कमाला खान को इसका कॉमिक एक्यूरेट सूट भी मिलेगा। तो हो सकता है इसका सूट भी ब्रूनो ही डिजाइन करे। आगे हम लोग ब्रूनो को इंटर डायमेंशनल ट्रैवल पर रिसर्च करते देखते हैं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि वो एरिक सेल्विक के रिसर्च पेपर से इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के बारे में पढ़ रहा होता है। और जब कमाला उससे मिलने जाती है तो ब्रूनो कहता है कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल पॉसिबल है, बट उसमें सन के इक्विवेलेंट एनर्जी की जरूरत होगी। तो वो कमाला खान को समझाता है कि अगर कमाला ये ट्राई करेगी तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा जो कि बहुत ही खतरनाक। इसलिए वो बोलता है कि इसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। तो यहीं अगर आप ब्रूनो की टी शर्ट पे ध्यान दोगे तो यहाँ हमें कई सारे टीवी देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही एक सेम पोस्टर वांडाविजन सीरीज के लिए निकाला गया था। इसके बाद ब्रूनो यहाँ ये मेंशन करता है कि उसका कैल्टिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है और बहुत ही जल्द वो वहाँ चला जाएगा। अब कॉमिक्स में कैल्टिक यूनिवर्सिटी से रीड रिचर्ड्स पढ़ चुका है और यहीं से अपने ब्रूस बैनर ने न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी की थी। तो MIT के बाद ये दूसरी यूनिवर्सिटी है जो MCU में मेंशन की गई। और हम सबको फाइनली देसी वेडिंग का सीक्वेंस देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम था विद बहुत सारे सॉन्ग्स। अब इसमें मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आप सबने सुने ही होंगे। इसमें से 1 से 2 बॉलीवुड सॉन्ग्स तो मैं भी काफी देर तक सुनता रहा हूँ। अब यहाँ पे पूरी शादी का माहौल रहता है कि कामरान वहाँ आके कमाला को बताता है कि उसकी माँ सारे लोगों के साथ वहाँ आ रही है और वापस से अपने नोर
डिमेंशन में जाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। फिर इसके बाद हमें चेज और फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है और इस पूरे फाइट सीक्वेंस में कमाला अपनी पावर्स को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी, जो कि डू और डाई सिचुएशन था। इस सब फाइट में ब्रूनो और कामरान दोनों ही उसकी हेल्प करते हैं और दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। और यहीं पे कमाला और नजमा दोनों को वो ट्रेन वाला विजन देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली वही ट्रेन वाली स्टोरी है जो हमें सेकंड एपिसोड में दिखाया गया था। और अगर आप लोग गौर करें तो इसके फ्रंट पे कराची का नाम देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तान की एक मेन सिटी है। तो हाँ, हो सकता है कि उसकी परनानी आयशा का सस्पेंस अब नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वहाँ आके सब कुछ रोक देते हैं और कामरान और नजमा के साथ सभी लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। फिर इसके बाद कमाला ब्रूनो को लेके भाग ही रही होती है कि उसको पावर्स यूज करते हुए नाकिया देख लेती है। इसके बाद जल्दी जल्दी में कमाला घर चली जाती है, जहाँ उसकी फैमिली उसी का वेट कर रही होती है और वो अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताती। फिर एंडिंग में उसकी नानी बोलती है कि उसको भी वही ट्रेन दिखा है जो कि कमाला ने देखा और वो उन सबको कराची बुलाती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि मार्वल वाले कमाला का जो कंगन है उसके और शैंची के 10 रिंग्स के दरमियान कोई रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के सीन में ये बोला जाता है कि इसी तरह का एक और कंगन भी है और उन्हीं दोनों कंगन का इस्तेमाल करके ये अपने डायमेंशन में वापस जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाले सीक्वेंस में जो 10 रिंग्स का सिंबल है वो वेनवू ने बनाया था। तो हो सकता है कि जो भी नीला इंसान है, जो भी क्री है, इसकी वेनवू से फाइट हुई हो और इस क्री के पास दोनों बैंगल्स हो। तो वेनवू से फाइट करने के बाद वो यहाँ पे आके गिरा हो और ये सब लोग जिस दूसरे कंगन की तलाश कर रहे हैं वो एक्चुअल में वेनवू के पास हो, जिस कंगन को उसने 10 रिंग्स में स्प्लिट कर दिया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो जो 10 रिंग्स हैं वो मिलकर एक कंगन बनाए। तो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरा कंगन वेनवू के पास। तो दोस्तों, पर्सनली मुझे ये एपिसोड इसलिए अच्छा लगा कि इसमें काफी ज्यादा इमोशंस दिखाए गए हैं, जिन इमोशंस के साथ पाकिस्तान और इंडिया के लोग काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस एपिसोड के बारे में आप सब भी अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आपको रोजाना वीडियोस मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।